ईरान एक शिया मुल्क है, भाड़ में जाए, साइड में हो, हम उसका दिफा क्यों करें, हम उसका साथ क्यों दें, क्यों उसके लिए कैंपेन चलाएं। ये जुमला चंद पढ़े लिखों की तरफ से आ गया है और सोशल मीडिया पर इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गहमा गहमी हो रही है। इस पर भी हम आपसे अपनी राय लेना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, सर क्या वजह है कि पहले फ़लस्तीन पर हमले हो रहे थे, गज़ा में मुसलमानों को मारा जा रहा था, बच्चों का, ख़वातीन का, बूढ़ों का कोई ख्याल नहीं किया जा रहा था और बड़ी बेदर्दी से ये कत्ल लंबे अरसे से तकरीबन 2-2.5 साल से चलता हुआ मुस्तकिल आ रहा है। और अब यह हुआ कि जनाब फिर इसराइल ने उठाकर हमला ईरान पर कर दिया है। तो सर ये आप ये क्या समझते हैं कि ऐसी क्या वजह है जिससे हमारी कमज़ोरी हो रही है कि गैर मुस्लिम मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं, या कौन सी ऐसी वजह है जिस पर हम मुत्तहिद नहीं हो पा रहे हैं? सर सिर्फ यही वजह है कि हम मुत्तहिद नहीं हैं, हम में इत्तेहाद नहीं है। ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से देखिए एक और 11, एक मुहावरा हमारे यहाँ चलता है, इसको कुरान पाक ने बड़े अच्छे तरीके से समझाया है। अल्लाह के नबियों की दावत का एक बुनियादी मकसद जिसको कुरान जिक्र करता है, ला ततफर्रकू फी, कि आपने टुकड़ों में नहीं बट जाना। आपकी कुव्वत हमेशा इज्तिमा और इत्तेहाद से होती है। एक जिस्म की मानिंद जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम करार देकर गए हैं तो इस जुमले का कोई को मकसद है। इसी को कुरान जिक्र करता है, तफशलू फतज़हब रिहुकुम, कि हम जिस वक्त टुकड़ों में बटेंगे हमारी हवा, हमारी ताकत, हमारी कुव्वत निकल जाएगी। देखो मैं इसको एक दुनियावी मिसाल से आपको समझाता हूँ, गौर कीजिएगा। एक घर है, उसके अंदर भाई हैं, वो अलग काम करते हैं, दूसरे भाई हैं वो अलग काम करते हैं, उनकी बीवी हैं, उनके बच्चे हैं, लेकिन अलग अलग काम करने के बावजूद भी वो एक सरबराह के तहत रहते हैं एक घर के अंदर। अब आप गौर करें इसका नफ्सियाती असर क्या पड़ता है कि उस घर में जो भी खुशी आएगी वो मुश्तरिका मनाई जाएगी, उस घर के अंदर जो भी गम आएगा, जो मुसीबत आएगी वो मुश्तरिका सब मिल करके उसका मुकाबला करेंगे। ऐसे ही है सर, यही एक छत ना हो, एक भाई अलग है, एक कराची में रहता है, एक लाहौर में रहता है, उसका अलग घर हो गया, तीसरे का अलग हो गया, इसका नफ्सियाती असर क्या पड़ता है? आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा अब खुशियां मुश्तरका नहीं रहेंगी। इस घर में क्या प्रॉब्लम है दूसरे वाले को पता भी कभी कभी नहीं चलता है। इत्तेहाद एक ऐसी चीज होती है जहां आपकी खुशियां और जहां आपके गम, जहां आपके दुख, वो सब मुश्तरक हो जाते हैं, फिर सब मिल करके उससे निकलने की कोशिश करते हैं, 1-1, 2-11। अब भी हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि जब से कौमी रियासतें, ये जो दुनिया के अंदर अभी निज़ाम चल रहा है, और कौमी मफादात, ये एक इज्तिमा के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। यकीन करें आप कि मुसलमान और कुरान पाक जो है ना, वो जिस तरीके का इत्तेहाद मुसलमानों में देखना चाहता है, ये कौमी रियासतें एक ऐसा नफ्सियाती असर हम में डाल चुकी हैं कि जिससे वो चीज़ अभी हमें मुमकिन नज़र नहीं आती है कि अपने मुल्क का मफाद ज़्यादा अजीज़ हो जाता है, दूसरा मुल्क चाहे वो इस्लामी हो, उनके मफादात अपने मफादात लगते ही नहीं है। सही है। तो ये बहुत सी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह यही है जो आपने सवाल में जिक्र की कि हम में इत्तेहाद नहीं है। बदकिस्मती है, जब तक इत्तेहाद नहीं होगा वो क़ुव्वत पैदा नहीं होती। मेरे सामने एक शख्स है, मैं उससे फ़ाइट करूँगा, कर सकता हूँ, लेकिन मेरे सामने 10 आएंगे, अब मैं सोचूंगा, गौर फिक्र करूँगा, भाई 10 आ गए। तो टुकड़ों में बंटने से यही होता है कि एक कमज़ोर होता है, लेकिन 10 आ जाएंगे, अब वो ताकत नजर आ रही हो। शेर भी है, अकेला जानवर देखेगा शिकार करेगा, झुंड पूरा जा रहा होगा वो भी सोचेगा 10 दफा कि मैं शिकार करूं या ना करूं। तो इत्तेहाद में बड़ी बरकत है जो बदकिस्मती से हमारे यहाँ नहीं। सही। अच्छा सर, यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है, जैसे मैंने आपसे शुरू में जिक्र किया कि फ़ौरन जो है ना उसको कहा भाई ये शिया रियासत है ईरान, लिहाजा अब हम उसका साथ नहीं देंगे, हमारी तरफ से वो खड्डे में जाए। तो अब इसकी जो ऐसे नौजवान जज्बात में आकर कलिमात कह देते हैं, क्या कौमी सतह पर, इस्लामी सतह पर मैं आपसे बाद में सवाल करता हूँ, कौमी सतह पर या आलमी सतह पर हमें ये सोचना चाहिए कि जनाब वो एक गैर मुस्लिम रियासत है, शिया हमारे नज़दीक काफिर है, हम उसका साथ नहीं देंगे, भाड़ में जाए हमारी तरफ से? क्या ऐसे जुमले दुरुस्त हैं? बदकिस्मती है, अफसोस की बात। अगर ये आम बंदा, कोई मेरे ख्याल है आम बंदा ये बात कर भी नहीं सकता। आप एक आम शख्स जो गली मोहल्ले में रहता है, उसके जज्बात आप जाके बात कर लें, उसके जहन में कभी भी ये नहीं आएगा कि भाई वो मुस्लिम मुल्क नहीं है या मुस्लिम मुल्क है या शिया मुल्क है, ये सवालात नहीं आते। और जो काफिर हैं अगर वो भी कभी आपसे लड़ रहे हैं तो वो इस बुनियाद पर कभी भी आपसे नहीं लड़ते कि आप शिया हो हम इसलिए लड़ रहे हैं, आप सुन्नी हो इसलिए नहीं लड़ रहे। ये उनके नज़र के अंदर बिल्कुल ऐसा नहीं होता है।
अभी जो पहले सवाल के जवाब में मैं आपसे जिक्र कर रहा था, इत्तेहाद नहीं है, तो सर यही तो वजह है कि मेरे नज़दीक तू मुसलमान है ही नहीं, मैं तेरे लिए क्यों बात करूं। और बदकिस्मती ऐसी कुरान पाक से इतनी दूरी है कि हम ये समझते हैं कि शायद अगर कहीं जुल्म हो रहा हो और वो मुस्लिम भी हो, तब मेरा हक है सिर्फ जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा दे देना। अगर किसी काफिर के खिलाफ जुल्म हो रहा हो, फिर मुझे चुप रहना चाहिए। ये तसव्वुर कहाँ से निकाला है? क्या कुरान पाक ने ये तसव्वुर दिया है? क्या कुरान ने, पूरे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कोई एक हुक्म ऐसा इरशाद फरमाया कि अगर कहीं पर जुल्म हो रहा है और वो बिलफर्ज मुसलमान भी ना हो तो आपने आवाज़ भी नहीं उठानी? सर बदकिस्मती की बात है, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लदीना लम युकातिलूकुम अन तबर्रूहुम, आगे फरमाया अल्लाह ने कि जो फसादी नहीं होते चाहे कुफार हैं, आपने उनके साथ भलाई का सलूक ही रखना है। और भलाई, ये जो तबर्रू का लफ्ज़ है, इसको अरबी में सर्च करके तो देख लें। उसकी मदद करना, उस पर जुल्म ना करना, यहाँ तक कि उसकी ग़ीबत भी ना की जाएगी, हर लिहाज से उसकी सिक्योरिटी हमारे यानी ज़बान से, अमल से उसको हो, ये तबर्रू का जो लफ्ज़ है, यानी हर तरह हमने उसका ख्याल रखना है। ये तो कुफार के हक़ में भी कुरान हमें यही दर्स दे रहा है। हमारा जो दीन है या कुरान पाक है, याद रखिएगा, वो फसाद को पसंद नहीं करता। अब एक मुसलमान फसाद पर तोला है, उससे भी उतनी ही नफरत हमें रखनी पड़ेगी। एक काफिर फसाद पर तोला है, जितनी नफरत उससे रखनी है। इस्लाम और कुफर की बुनियाद पर यह नफरत नहीं है, फसाद की बुनियाद पर नफरत। इसी के मुकाबले में आप देखें, अगर कोई काफिर है लेकिन वो फसादी काफिर नहीं है, तो यही आयत कुरान पाक की अल्लाह ने जिक्र की कि उनके साथ अच्छा सलूक रखें, नेक सलूक रखें। हमने उनके खिलाफ कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाना जो जुल्म पर मबनी हो, फसाद पर मबनी हो। तो ये बदकिस्मती है निहायत दर्जे की कि यार वो चूँकि शिया मुल्क है, वो काफिर है, हम क्यों दिफा करें। सर इतनी हिम्मत है, आप लिख कर दे दें ये फतवा कि हमारे नज़दीक ईरान में रहने वाला हर शख्स चूँकि शिया है, वो दीन इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं, एक जुर्रत भी नहीं होगी किसी के ऐसा फतवा देने के लिए। और बदकिस्मती से पता भी नहीं होता कि कुफर का इतलाक कब होगा, कब नहीं होगा। अहले सुन्नत और अहले तशय्यो शुरू से इख्तलाफात चलते आ रहे हैं, लेकिन 20 मसाइल मैं आपको आज बता सकता हूँ यहाँ पर खड़े खड़े कि अहले सुन्नत ने सिर्फ अडॉप्ट किए थे इन्हीं से, अहले तशय्यो की आला तहकीकात से ही इन्होंने नज़रियात लिए थे। अच्छा। इस्मत अंबिया का जो एक हमारे यहाँ आजकल हर गली मोहल्ले में चलता है कि गुनाह सगीरा कबीरा सबसे मासूम होते अंबिया, ये नज़रिया किसका था? मुतक़द्दिमीन अहले सुन्नत तो बिल्कुल खिलाफ थे इसके, अहले तशय्यो का ही नज़रिया था, वहीं से फिर अहले सुन्नत ने लिया और आगे चलते गए मामला। आप पढ़ लें बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह को भी उम्दतुल कारी में, वो भी जिक्र करते हैं, चाहे अहले तशय्यो का होगा हम इसी को ही लेते हैं। तो सर 50 तहकीकात उन्हीं की नकल करके आप लोग भी कबूल कर रहे होते हैं। कुछ चीज़ों के अंदर नबी कोई भी नहीं, अहले तशय्यो ठीक नहीं। सर बहुत सी चीज़ों में अहले सुन्नत का भी बड़ा इशू है, कुछ अकायदी मामलात भी ऐसे हैं, दीगर मामलात भी ऐसे हैं। बात यह है कि इंसाफ की करनी चाहिए। नबी कोई नहीं, गलतियां हर एक जगह है, आप अच्छे तरीके से इस्लाह करेंगे। काफिरों को भी तो दावत देते हैं भाई, काफिरों को भी हक की दावत दी जाती है ना। और तो किसी मुसलमान से गलती हो रही है, आपने उसको भी हक की दावत देनी। लेकिन इस बुनियाद के ऊपर आप बोलें कि भाई वो बिल्कुल वो काफिर लोग हैं, हम क्यों साथ दें, निहायत अफसोस की बात है। बल्कि किसी ने ऐसा कहा है, वो बिल्कुल तौबा करे कि लोगों के, बहुत से लोगों के दिल इससे दुखे होंगे। अच्छा, इस मौके पर तो ऐसा भी हुआ कि इस्लामी ममालिक ने तो चलो साथ देने का ऐलान किया, लेकिन कुछ गैर मुस्लिम मुल्क भी हैं, उन्होंने भी कहा नहीं जनाब आपके साथ ज़्यादती हुई है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो गैर मुस्लिम खड़ा होकर ये बात कर रहा है और उनको मुसलमान समझकर उनका दिफा कर रहा है अपनी बातों में, तो यहाँ पर इन फसादात को, इन फ़िरका वारियत को, इन नौजवानों को थोड़ी अक्लमंदी नहीं करनी चाहिए कि जनाब? अक्लमंदी कैसे करेंगे? ये जुमले हम 10 दफ़ा पहले भी मुझे याद आ रहा है, शायद बोल रहा हूँ, हम कैसे करें? बचपन से ये तकरीरें सुनते आए हैं, सीधी सी बात है, यही किताबें पढ़ते हुए आए हैं। हमारे यहाँ नारे लगाए जाएंगे कि भाई फलां किताब सबसे मोतबर है। जब वो किताब खोल के पढ़ते हैं हम किसी फ़िरके की, उसके अंदर यही फतवे हो रहे होते हैं, ये भी काफिर, वो भी काफिर, वो भी काफिर, वो भी मुर्तद। तकरीरों में यही सुन रहे होते हैं हम। किसी एक फ़िरके से मुतालिक हो जाए, दूसरा उसकी नज़र में काफिर। सर यही सुनते हैं, हमारी तरबियत ये हुई है। मैं कैसे अपने आप को एक चेंज कर लूँ? बचपन से जो चीज़ सुन के मैं जवान हो गया और आज बोलूँ कि नहीं जी वो भी मुसलमान है, वो भी कलिमा को है, गलतियाँ हम कोशिश करते हैं इस्लाह करने की, वो आपको कहेंगे भाई तू भी काफिर हो गया, तू सुलह कुल्लियत हो गया। ऐसे ही। तो सर ये हमारी बचपन से सुनी चीज़ें हैं, बातें, जिसने हमारा दिमाग, हमारा दिल सब कुछ तब्दील करके रखा हुआ। हमारे दिल के अंदर कुरान का नूर है ही नहीं, फ़िरका वारियत की नौसतों से हमारा दिल भरा हुआ। लिहाजा ये जुमले, ये अंदाज़ हमारा, ये सब वहीं से हो, वही एक बीज है जिसके जो फल हम खा रहे हैं, निकल रहे हैं, वो गंदा बीज है, तो गंदे ही फल हमारी ज़बानों से, अमल से आ रहे हैं। अच्छा सर, यहाँ पर एक सवाल और है और उसके लिए बहुत सारी कॉल्स भी आई हैं, कमेंट्स भी आए हमारे पास। कुरान पाक में जैसे बयान किया गया था कि जंग बदर के मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्ते नाजिल किए, फ़रिश्तों के ज़रिए मदद की गई हमारी।
ये वाक़या नबी के साथ ख़ास था। आज या नबी के बाद अल्लाह ताला फ़रिश्ते नाजिल करेगा, इस उम्मीद पर बैठना तुम्हारे लिए बिल्कुल गलत है, हराम है। ऐसा नहीं हो सकता है। ये सवालात आए थे, लेकिन अभी चूँकि टाइम हो चुका है तो इस सवाल को इंशाल्लाह हम अगले प्रोग्राम में कर लेंगे। तो इसका जवाब बहुत लोग तलब कर रहे हैं, ये जवाब ज़रूर देना है इंशाल्लाह। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, तो आपने समाअत फरमा लिया है। मुख्तसर से ये प्रोग्राम था, चूँकि टाइम कम था। एक ऐलान समाअत फरमा लीजिए आखिर में। 29 जून से इंशाल्लाह हमारी ऑनलाइन क्लास शुरू हो रही है उसूल इस्तिदलाल के नाम से, जिसमें कुरान फ़हमी, हदीस फ़हमी के उसूल इस्तिदलाल सिखाए जाएंगे। अगर आप चाहते हैं एडमिशन लेना तो स्क्रीन पर आपके नंबर आ रहा है, आप अपना एडमिशन कंफर्म करवा सकते हैं।